15 5 to 10 मिनट्स। ओके, फिर उसके बाद में जो कल का सेकंड क्लास हुआ, वो वहां से हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल जर्नी स्टार्ट हो गई थी। टेक्निकल जर्नी इन द सेंस, कल हमने देखा कि व्हाट इज जावा, व्हाट इज कोडिंग, राइट। हिस्ट्री देखी जावा की, हिस्ट्री क्या रहती है। सो जावा के फीचर्स देखे, व्हाट इज जीआरई, व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेवीएम, वो हमने देखा। फिर हमने देखा व्हाट इज कंप्यूटेशन और व्हाट इज एग्जीक्यूशन। सो ये चीज हमने कल के क्लास में देखी थी। ओके, फिर भी अगर आपको, जाइए यूट्यूब पे ग्रेडेस की चैनल पे सर्च कीजिए, आप वो वीडियो देखिए। सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सेकंड क्लास की है। ओके, सर तो सेकंड क्लास में देखिए, आपको कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वैभव सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। ओके चलेगा सर, ओके ओके। ओके। सो अभिषेक सोनो ने कल कुछ डाउट था आपको कल की क्लास में? अभिषेक, गजानन, कौस्तुभ, कृष्णा, कुणाल, प्रतीक, रोहित, ऋषिकेश, शिवम, सिद्धार्थ, स्वाति, तेजल, वैभव, योगेश, कुछ डाउट था आपको कल की क्लास में? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, चलो ठीक है। वस्तुभ ने भी कहा नो सर। ओके ठीक है। क्या वो आज एनर्जी कम है कि गुड ज्यादा है? मॉर्निंग सर। सर मेरा एक डाउट था। ओके, हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर अगर अपने को जेआरई, जेडीके, जेवीएम इन तीनों का अगर एक ही वन वन सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते सर? अच्छा देखो, सिंपली एक चीज बताता हूँ। जेआरई, जेडीके मतलब क्या है? जेडीके के नाम पे जाते हैं। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जावा डेवलपमेंट, अभी क्या आया? डेवलपमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये किट डेवलपर यूज करता है कोई भी जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए प्लस रन करने के लिए। ठीक है, और जो सेकंड चीज है जेआरई, उसके नाम पे जाते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम, रन आ गया उसमें। ओके, सो रन आने के बदले मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी जावा एप्लीकेशन को सिर्फ रन करने के लिए जेआरई यूज करते हैं। और जो वर्चुअल मशीन, जो कि जेवीएम रहता है, वो जेआरई के भी अंदर रहता है और जेडी के भी अंदर रहता है। ओके, वो क्या करता है ना, जो भी हमने कल देखा, जैसे बाइट कोड हमारा है, उसको वन बाय वन लाइन में उसको इंटरप्रेट करता है और वो उसको मशीन को उसी तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये काम है हमारे जेवीएम का। तो तुम्हारा मतलब जो कंफ्यूजन था तीनों को लेके, वो रिजॉल्व हो गया है। Right, सिद्धार्थ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई किसी को डाउट पूछ सकते हैं? व्हाट इज यूज ऑफ जावा? अच्छा, यूज ऑफ जावा। देखो जावा का यूज तो हर मतलब, देखो जावा इज फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। मीन्स अभी आप कोई भी टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो तो जावा इज देयर। ओके, एंड कैसा होता है ना कि जावा प्रोवाइड करते हैं इसकी फीचर, जावा के जो फीचर्स है, जैसे हमने कल फीचर के बारे में देखा जावा के। सो जावा अपने साथ कुछ फीचर्स लेके आता है। विद द हेल्प ऑफ दैट फीचर इट इज इजी टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन हो गए, मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गया। सो दैट्स व्हाई हम जावा पढ़ रहे हैं। जावा को मेंटेन करना बहुत इजी है, जावा को सीखना बहुत इजी है, राइट? सो दैट्स व्हाई जावा। ओके, आई होप आई रिजॉल्व योर डाउट। सौरभ गुप्ते joined. ओके, यस सर। और कुछ? ओके, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ भी दोनों क्लास के रिगार्डिंग? चलो यस नो चैट सेक्शन में बता दो सब लोग, इंटरेक्टिव बनो, चैट सेक्शन में बता दो क्विकली। नो, रोहित ने कहा नो। ओके रोहित, चलिए फिर। ओके, वैभव ने भी कहा नो। ओके, सिद्धार्थ क्लियर सर। ओके ठीक है, चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। एक इंस्पायरिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डीप थॉट के साथ एक ये सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, डीप थॉट मतलब कैसा कि, एक शेर बोलता हूँ फिर से कि बन जाते हैं हजारों रिश्तेदार, ओके,
बन जाते हैं हजारों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। बन जाते हैं हजारों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है नाता वो खास जब पैसा दूर जाता है। सो इसका मतलब ये है कि जब तक आप प्लेस नहीं होते, जब तक आप कैपेबल नहीं होते, जब तक आप किसी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तब तक सोसाइटी में आपकी वर्थ जीरो है। राइट? तो इसी मोटिवेशन के साथ कि अपने को अपनी सोसाइटी में अपनी वर्थ बनानी है, ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, चलिए। आज के सेक्शन में, अच्छा उससे पहले मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूँ। टास्क ये है कि आपको इंस्टॉल करना है JDK 8 और इंस्टॉल करना है इक्लिप्स IDE। अब वो आप कैसे करेंगे, एक मिनट में बता देता हूँ आपको वो आप कैसे करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपने डू वन थिंग, वेट अ मिनट, अपन करते हैं। ओके, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना JDK, या फिर एक काम करना है यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद JDK 8 इंस्टॉलेशन इन विंडोज 10 और विंडोज 11 रिस्पेक्टिवली, जो भी आपका होगा। वहां पे जाने के बाद आपका जो भी मिले, मतलब JDK डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, ये सेटअप आपने करना है वन बाय वन। ओके, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी वीडियो लेक्चर ले लीजिए आप, इसमें आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम चीज आपको ये करनी है कि आपको इक्लिप्स भी डाउनलोड करना है। इक्लिप्स, अभी ये इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स या IDE, वेट अ मिनट यार, मेरी बैटरी लो हो गई। ओके, सो आपको इक्लिप्स IDE डाउनलोड करनी है। इक्लिप्स IDE डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल करनी है और उसमें जावा का प्रोग्राम रन करने की देखना है। नहीं हुआ था तो मैं बताता हूँ कि जावा का प्रोग्राम रन कैसे करता है। आपने बस क्या करना है, इक्लिप्स IDE डाउनलोड करनी है। ओके, क्या ये टास्क परफॉर्म हो सकता है, बताइए मुझसे, आप मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए क्विकली। यस Yes, नो sir. बताइए। Yes, sir. यस सर, Obviously. इजी है, कर सकते हैं। Yes, देखो sir. यार, बताने को तो मैं एक एक स्पून फीडिंग कर सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे चाहिए कि आप कंपनी में जाने के बाद ये सब चीजें आपको खुद को डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये सब खुद आपको करना है। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से क्यों ट्राई नहीं करे, चलेंगे गिरेंगे फिर से उठेंगे फिर से चलेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं ब्लू प्रिंट के साथ में। तो अच्छा एक बात बताइए, आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या करते हैं, Plan draw करते हैं. प्लान ड्रॉ करते हैं। राइट, प्लान ड्रॉ करते हैं इन द सेंस एग्जैक्टली क्या करते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं। राइट, प्लान ड्रॉ करते हैं मतलब उसकी एग्जैक्टली हम ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं। एक मिनट, हाँ मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन थोड़ा, हाँ ओके। तो उसकी हम ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जावा के टर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दो चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा के टर्म में, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। जस्ट Sir, what is ops? मैं बताऊंगा वो लाइन बाय, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि ऑनियन के जैसे हमको लेयर बाय लेयर हर चीज कट डाउन करनी है। ओके, ओपन अप करना है हर चीज को। ठीक है, पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझते हैं, फिर उसके बाद में ऊप्स जाते हैं। ऊप्स इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी हमें जावा नहीं पता, जावा का क्लास नहीं पता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हम क्यों करें अभी। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग क्या स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट निकाल लेते हैं। सो इन जावा के टर्म में हम ये बता सकते हैं कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये बस अभी ध्यान में रखना है, ये बस चीज दिमाग में फिट कर लो कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ क्लास हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट जस्ट एनी रियल और नॉन लिविंग एंटिटी। मतलब कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सपोज एक Hello, कार है। sir. यस, Hello.
सर काय आता तुम्ही आम्हाला ते नोट्स देऊ म्हणजे काय म्हणजे क्लासचे डेफिनेशन काय ऑब्जेक्ट डेफिनेशन काय असे नोट्स अच्छा वैसे नोट्स चाहिए आपको, ओके। सो सी देखो यार, क्लास की डेफिनेशन आपको इम्पोर्टेंट है या व्हाट इज क्लास ये ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है? आपको दोन्ही पण प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टंट आहेत दोन्ही पण इम्पॉर्टंट आहेत पण कसं आहे माहिती आहे आता तुम्ही मला सांगणारा मग आता लक्षात राहिलं नाही राहिलं त्यापेक्षा लिहून घेतलेलं कसं कायम वाचलं तर कायम लक्षात राहतो अच्छा अच्छा, सो आपका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में हम आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ओके। ओके मनी कॅन बाय एव्हरीथिंग एग्जैक्टली, मनी कैन बाय एवरीथिंग, ठीक है। सो उसी के लिए तो आप आए हो ना, सो उसी के लिए आप कोर्स कर रहे हो, सो दैट आपको अच्छी जॉब मिले, सो दैट यू कैन बाय आल्सो एनीथिंग, राइट? ऐसा तो नहीं है कोर्स पर कि आप छोड़ दोगे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ब्लूप्रिंट इज लाइक दैट कि जो भी कोई क्लास है, ठीक है, हमारा जो भी ब्लूप्रिंट है वो क्लास से रिसेंबल करता है, ओके। और जेवीएम क्या करता है, उसी क्लास को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो क्लास और ऑब्जेक्ट एक काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन हम प्रोग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजें ओके ओके, किसी भी क्लास के एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, राइट? अभी आप बोलोगे सर क्लास क्या है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ओके। तो क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग एसोसिएट with classes and objects along with its properties and method, okay। so जो भी हम क्लास के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज हो गई या फिर मेथड्स हो गई, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं किसी भी कार का, एक कार का मैं एग्जांपल लेता हूं, ओके। तो कार का एग्जांपल कैसे है, तो कार अपने साथ क्या क्या लेके आती है, चलो मेरे को सेक्शन में बता दीजिए, कार के फीचर्स, कार में क्या क्या चीजें होती हैं। फीचर्स इन द सेंस, मशीन इंजिन इंजिन यस इंजन होती है, ओके, स्पीकर्स होते हैं, नहीं नहीं वो नहीं, एकदम बेसिक फीचर की बात करें तो मैं बताता हूँ कार क्या, यस यस, ओके। चलिए मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैगवेल कलर होता है। ओके ओके। सो देखो या टायर, कृष्णा ने टायर कहा, शुभम गुप्ते ने टायर्स कहा, राइट ग्रेट। और कुछ, ग्लास ग्लास, ओके। उसका कलर भी एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी कि कार का कलर कौन सा है, राइट। कार की कंपनी का नाम क्या है वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई, राइट। कितने डोर्स है, 3 डोर्स कार है या 5 डोर्स कार है, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई, बराबर है। और कार की फंक्शनैलिटी क्या है, कार की फंक्शनैलिटी मतलब कार का बिहेवियर क्या है, क्या कार क्या एक्ट करती है, वो डान्सिंग बताइए। कार डांसिंग कार, ओके ओके ओके। सो कार का बिहेवियर ऐसा है, कार में गियर डाल सकते हैं, ये कार का बिहेवियर हो गया। कार हम आगे चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं या रिवर्स ले सकते हैं, ओके। कार हम स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, ये कार का बिहेवियर हो गया। तो कोई भी क्लास, अच्छा हर्षद शिंदे ने हैंड रेस किया हुआ है, यस हर्षद कुछ पूछना है आपको? हर्षद, अच्छा ठीक है। सो कार, सो ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्लास है इट्स अ ब्लूप्रिंट एंड क्लास कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज एंड सम बिहेवियर। जैसे कि मुझे सपोज किसी कार का रिलेटेड प्रोग्रामिंग बनानी है, कार के स्पेसिफिकेशन और उसकी फंक्शनैलिटी को लेकर, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं देखूंगा कि कार में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस उसके उसके उसमें टायर्स टायर्स क्या है, कितने हैं उसमें, उसका कलर क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो देखूंगा। सेकंड चीज मैं देखूंगा कि उसका एक्शन क्या करती है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, राइट। सो इस हिसाब से मैं अपना कोड करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट दिस लाइक कार। सो इन अ व्हीकल, व्हीकल में क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल, स्ट्रिंग, ब्रांड नेम, कलर, प्राइस, और कार स्टार्ट होती है और हम उसका गियर चेंज करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लूप्रिंट, अब ये देखो ये क्लास एक ब्लूप्रिंट हो गया,
with the help of this blueprint we can create any class and any object, right? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है? अच्छा शुभम ने हाथ हेलो खड़ा सर, किया। हाँ बोलो। व्हाट इज व्हीकल? व्हीकल मतलब नॉर्मल अपनी गाड़ी यार, तुम्हारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, दैट्स इट, व्हीकल। ठीक है, हेलो शुभम, क्लियर है यस चीज? सर, क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके। सो अभी कोई भी व्हीकल का या कोई भी मतलब हमारी गाड़ियों का हमें अगर प्रिंट निकालना हो या क्लास बनाना हो तो इसमें ये फीचर्स आ जाएंगे, ये फीचर्स आएंगे मतलब ये प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और ये स्टार्ट और गियर चेंज के हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट सो वी कैन से दैट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। अभी जैसे हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसमें, चलिए मुझे बताइए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसमें, आप फिर से चैट सेक्शन में डाल दीजिए। अभी तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा ना, तो बताइए प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसमें। चलिए गाइस, क्विक क्विक। टेयरिंग। अच्छा, टायर, कलर, उसकी प्राइस, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और गाड़ी चलना और रुकना या रिवर्स लेना ये उसका बिहेवियर हो गया, राइट? नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लास का स्ट्रक्चर, क्लास का सिंटैक्स कैसे होता है। जावा में हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका सिंटैक्स कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज क्लास, कोई भी क्लास लिखने से पहले हम लिखते हैं पब्लिक। हेलो सर, पहले डेटा टाइप को सिखा दो, तो उसके ऊपर क्लास सिखाना। सी भाई, डेटा टाइप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेटा टाइप आप कहाँ पे यूज करोगे? कोड पे। नहीं, कहाँ पर यूज करोगे? कहाँ पे मतलब ये कोड लिखने के लिए? हाँ, कोड में भी कहाँ पे यूज करोगे? क्लास के बाहर करोगे या क्लास के अंदर करोगे? क्लास के बाहर। अंदर। अंदर अंदर। बाहर करोगे, अंदर करोगे, ओके। तो क्लास के अंदर कुछ चीज, पहले बाहर की चीज सीखना जरूरी है ना। हाँ, आपको थोड़ी यस यस नॉलेज आई होगी नो। इसकी रिलेटेड, मीन्स प्रोग्रामिंग या रिलेटेड में हो सकती है, या या फिर रिलेटेड नॉर्मल वेरिएबल क्या है आपको पता हो सकता है, लेकिन ऐसा या जरूरी तो नहीं है कि आपके जैसा बाकी सबको भी चीजें पता हो, राइट? यस तो सर, यस उन सब के लिए मैं ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, सर, राइट? यस यस अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो मैं पूछूंगा आपको, कि अगर कुछ डाउट हो तो बताइए। मीनवाइल मुझे लेट मी फिनिश द लेक्चर फर्स्ट, ओके? चलिए, तो क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, क्लास का सिंटैक्स या टेम्पलेट जिसे हम बोलते हैं, कैसा होता है ना। कोई भी क्लास होता है, पहले तो हम उसको पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। अभी पब्लिक ही क्यों? क्योंकि इट इज एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, मतलब किसी कोई भी और क्लास इसे एक्सेस कर सकता है। ये मतलब हम इसकी एक्सेसिबिलिटी बदल भी सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बदलना मतलब क्या रहता है, इससे हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, इसे हम प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, सो दैट कोई और क्लास इसे एक्सेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो इस फर्स्ट एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन होता है। अभी एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, ठीक है? कोई भी क्लास लिखने से पहले हमें डिफाइन बताना पड़ता है कि हम उस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसका नाम, और फिर ये टेम्पलेट कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं आपको एक क्लास बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट गाइस, एंटायर स्क्रीन, ओके। सो ओके, फिर से हम यहाँ पे गए, ये सब डिलीट कर देते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब चीजें। सो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक मिनट, यहाँ पर अगर मुझे कुछ न्यू क्रिएट करना है, एक टेक्स्ट क्रिएट किया मैंने, ओके, इसको ओपन कर दिया। तो इसको ओपन करने के बाद अभी मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पब्लिक, ओके, क्योंकि ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ओके। उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। हेलो हेलो। क्लास, हम्म,
उससे पहिले वो पब्लिक स्टॅटिक वॉइड आपले काय आपले हे शुभम इम्पोर्ट जावा पब्लिक एंटिटी स्कैनर, इम्पोर्ट जावा एंटिटी स्कैनर लिखना चाहिए ना उसके लिए पहले। अच्छा, मुझे बात बताइए शुभम, हम्म, आपने जावा पढ़ा है इससे पहले? थोड़ा थोड़ा बहुत। हाँ, तो दैट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज आपको हर चीज आधी आधी पता है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? एक तो आप वो चीज दिमाग में लेके चलो, या फिर वो हम्म, क्लियर करके ये चीज दिमाग में डालो, दो चीज ही हो सकती है ना। हम्म, और जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल रहे हैं, वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम क्लास के अंदर देखते हैं। जो इम्पोर्ट की बात है ना, जो इम्पोर्ट की बात है, वो इम्पोर्ट कब करते हैं हम? जब हम हम्म, कोई भी एप्लीकेशन इक्लिप्स वगैरह में लिखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी नोटपैड में लिख रहे हैं। और जब नोटपैड में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम है वो जावा कॉन्फ़िगर्ड है, सो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्लियर, ओके, ठीक है। सो क्लास, हमने क्लास का नाम लिख दिया। उसी के साथ हम क्या करते हैं ना, कि अभी हम उसे क्लास को नाम, एक कोई नाम प्रोवाइड करने वाले हैं। नाम प्रोवाइड कैसे करेंगे? हम बोलेंगे शुभम, SHUBHAM, शुभम। चलो शुभम के नाम से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा ये क्लास क्रिएट हो गया शुभम के नाम का। तो इसको हम सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? ये हमारा बेसिक टेम्पलेट हो गया जावा क्लास का। तो हम इसको करेंगे सेव, सेव एज, ओके। और हम इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑल, और इसे डालेंगे डॉट जावा। तो और हाँ, और साथ ही साथ जो भी हमारा क्लास का नाम है, जो भी हमारी क्लास का नाम है, उससे भी हम बोलेंगे SHUBHAM, शुभम। मतलब क्लास का नाम और हमारी जो फाइल का नाम है वो काइंड ऑफ सेम होना चाहिए, तभी हमारा एप्लीकेशन रन होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेव कर दिया, ठीक है। अभी चलिए इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है या नहीं। तो इसको रन कैसे करेंगे? कहाँ पे शुभम, ये शुभम डॉट जावा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको। शुभम डॉट जावा सेव हो गया, जावा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इसको रन करने के लिए कुछ भी नहीं, जैसा आपका विंडोज है, आप क्या करेंगे, ये ऊपर देखिए, ये वो यूआरएल दिखा रहता है कि किस फोल्डर में आपकी फाइल है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल CMD डालना है, ओके, और हिट एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आप डीक्यूज डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमें कमांड डालनी है, तो कमांड सीखनी है, तो कमांड कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं गूगल पे। मैंने जैसे बताया आपको इफेक्टिव गूगलिंग करना सिखाऊंगा। सो फिर से डालते हैं हाउ टू रन जावा प्रोग्रामिंग CMD, ओके। तो हम इसको एंटर मार देते हैं, तो यहाँ पे कुछ आता है, तो क्रिएट अ फोल्डर, गो इन दैट फोल्डर, मेक अ फाइल फॉर दैट। और फिर क्या बोलते हुए जान दो, हाँ, तो यहाँ बोला है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो हम वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं जावा सी, फाइल नेम है SHUBHAM, शुभम डॉट जावा, ओके। और इसको करते हैं इंटर। तो हमने क्या, अब क्या हुआ, जावा की जो हमारी फाइल थी वो कंपाइल हो गई है। कंपाइल हो गई इन द सेंस क्या, जावा ने क्या कर दिया है, उसको जो भी हमारा सोर्स कोड था उसे जावा ने किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे शुभम डॉट क्लास करके यहाँ पे एक फाइल तैयार हो गई। अब आप बोलोगे यार सर जी शुभम डॉट क्लास में है क्या एग्जैक्टली, तो मैं बताता हूँ बाइट कोड कैसा दिखता है। तो बाइट कोड कुछ ऐसा दिखता है, हमने कुछ और लिखा और जावा में कुछ और ही आ गया, ठीक है। देखिए शुभम डॉट सोर्स फाइल है ये, शुभम डॉट जावा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह लैंग्वेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है। ये हो गई उसकी सोर्स फाइल, ओके। अभी बताइए यहाँ तक किसी सोर्स डाउट है फाइल क्या? मीन्स सर कौन बोला, कौन बोला भाई? शुभम, हाँ शुभम। सर सोर्स फाइल म्हणजे काय? सोर्स फाइल इन द सेंस कि जिस फाइल में आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, मतलब जैसे हमने शुभम यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास शुभम, और ये कर्ली ब्रेसेस दिए हुए हैं, वो आपकी सोर्स फाइल हो गई, वो आपका कोड हो गया, ठीक है।
और सोर्स फाइल को ही हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। सो हमने देखा कि कंपाइलर कैसे सोर्स फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर। ओके, ठीक है। सो यहां तक किसी को डाउट है? कोई भी मीन्स किसका डाउट है यहाँ पे? किसका, सबका नाम? नो सर। नो सर। गजानन बोल रहे हैं नो सर। अक्षय, 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 अमर, हर्षद, कौस्तु, कृष्णा, महेश, ईशा, प्रतीक, रोहित, ऋषिकेश, संकेत, सौरभ, सौरभ, शिवम, शुभम, सिद्धार्थ, स्वाति, तेजस, तौसीफ, तुषार, वैभव, योगेश। किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नो सर, बिकॉज ये क्लियर सर। कोर चीज है। नो सर। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। तो जावा एक बार इंस्टॉल होने के बाद में क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप ये टेम्पलेट जो मैं बताया है वो आप अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हो, कंपाइल करके देख सकते हो, और कैसे कंपाइल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट? यस सर। बता बराबर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज इज दैट इन क्लास, ये तो हमने देख लिया है। हाँ, सो अभी क्या हुआ ना, अभी तो हम ये बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब्स सम प्रॉपर्टीज एंड सम बिहेवियर्स। ठीक है, क्लास कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता है और कुछ बिहेवियर होल्ड करता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सपोज अगर मुझे ये शुभम डॉट जावा को क्या करना रहा, मुझे शुभम डॉट जावा को एग्जीक्यूट करना रहा या रन करना रहा, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ है क्या? खाली क्लास है, खाली क्लास का टेम्पलेट है। इसको अगर मुझे रन करना रहा तो इसको कैसे रन करेंगे? फिर से हम जाएंगे गूगल बाबा के पास में। गूगल बाबा के पास जाने के बाद उनको पूछेंगे, गूगल भाई बताओ कि कैसे करेंगे। तो गूगल बताएगा कुछ हाँ, डॉट क्लास फाइल है तो फाइल का नाम बस डालना है और डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन निकाल देना है और उसको रन कर देना है, सो दैट हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, तो हमें जाना है यहाँ पर और फिर क्या करना है, जावा लिखना है बस, और फिर SHUBHAM शुभम डालना है। अब जैसे ही मैं इसको हिट मारूंगा ना तो क्या आएगा देखते हैं। ये तो एरर फेंक दिया। अब एरर क्यों फेंका इसने? बिकॉज ये क्लास के अंदर कोई मेन मेथड है ही नहीं, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट आवर ऑपरेशंस। मेन मेथड इज नॉट फाउंड इन क्लास क्लास शुभम, प्लीज फाइंड द मेन मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो जावा क्या बोलता है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी जावा एप्लीकेशन इफ यू वांट टू रन, सो यू in your class you have to write a main method for that. ओके, सो अभी मेन मेथड क्या है वो देखते हैं। ओके, सो अभी हमारा जो हमने जो क्लास तैयार किया है, क्लास का टेम्पलेट है, वो एम्प्टी ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है एकदम। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट उसके अंदर जब हमें कुछ बिल्ड करना हो, मतलब अभी एक बात बताइए, जब कंस्ट्रक्शन हम चालू करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम चालू करते हैं, तो सबसे बेसिक चीज तो आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर के जस्ट बाद क्या करना पड़ता है? आर्किटेक्चर जस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? चलो बताइए, चैट सेक्शन में बताइए क्विकली गाइस, मुझे नाम लेना पड़ेगा फिर से सबके आंसर लेने के लिए। स्वाति दाके, शिवम, सौरभ, संकेत, ऋषिकेश, सब बताइए कि जैसे ही कोई घर का, एक आपका घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, डिजाइन तो हो गया, डिजाइन तो हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या होता है? कॉलम होते हैं, कॉलम। यस अक्षय, एग्जैक्टली, बड़ा परफेक्ट, आपने परफेक्ट पॉइंट को हिट किया है। कॉलम्स होते हैं, लेकिन कॉलम्स भी मतलब क्या होता है? उसका बेस क्रिएशन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग अक्षय? उसका बेस ही होता है ना वो बेस सर, वो स्ट्रक्चर मतलब जो यस बनेगा उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी ना सर, कोई भी। यस यस, तो जावा में भी कुछ यस 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 यस, सो जावा में भी कुछ ऐसे ही होता है। पहले हम उसका बेस बना देते हैं। आप तो बहुत माइन्यूट लेवल पे चले जाते हो शुभम। चलो ठीक है, मार्किंग होती है, उसके बाद क्या होता है? उसका बेस क्रिएट हो जाता है। बेस इज राइट, अक्षय ने बराबर बोला, बेस इज राइट।
सो हम उसका बेस बनाते हैं। तो जावा में भी एक बार हमारा जो क्लास का टेम्पलेट बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका बेस बनाते हैं। बेस, हाँ यस सर, फाउंडेशन, राइट। सो बेस बनाने के लिए जावा में क्या होता है ना, हम यूज करते हैं मेन मेथड। जैसे ही कोई भी घर में घर का काम स्टार्ट करना हो, स्टार्ट और स्टॉप बेस पे ही आके खत्म होता है। खत्म तो बेस पे नहीं होता, लेकिन स्टार्ट बेस से हो जाता है। लेकिन जावा में कैसे होता है ना, मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन मेथड पे ही अभी एग्जीक्यूशन खत्म होता है। और भी चीजें हैं, लेकिन अभी सिर्फ माइंड में ये रखना है कि मेन मेथड इज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन जावा। फिलहाल में ये याद रखना है। ओके ओके, सो मेन मेथड इज समथिंग गोज विद जावा आल्सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट। मेन मेथड हम जस्ट आफ्टर क्रिएशन, टेम्पलेट क्रिएशन के बाद में मेन मेथड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आगे देखते हैं। या दैट्स अ बेस, ये हो गया। ओके, सो अभी देखते हैं मेन मेथड का सिंटैक्स कैसे रहता है। जैसे जावा ने हमें पहले ही बताया, जावा इतनी अच्छी लैंग्वेज है, जावा हमें पहले ही बता देती है कि सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सिंटैक्स को यूज करके आपको एक मेथड बनानी है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्टिकल मीनिंग इसका मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक इज पब्लिक टू ऑल, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई भी इसे एक्सेस कर पाता है। अभी कोई भी इन द सेंस कौन एक्सेस कर पाता है, जावा में किसी भी और क्लास की मेथड को एक्सेस करने के लिए, बस ये ध्यान में रख दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आया तो, जावा में किसी भी क्लास की मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन मेन मेथड तो खुद एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करें, बराबर। तो उसके लिए जावा क्या करता है, जावा खुद ये मेन मेथड क्रिएट करता है। जावा को पता है, जेवीएम को पता है कि ये मेन मेथड है। सो फॉर दैट उसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उसे वो स्टैटिक कीवर्ड दे देता है। अभी स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ये एक कीवर्ड है बेसिकली। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एक्सेस एनी मेथड्स और एनी बिहेवियर विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या है, वो स्टैटिक क्या है, वो आपको आगे बताऊंगा जब मैं ये मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगा। ओके, सो वॉइड, वॉइड क्या रहता है। ओके, सपोज एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सा, कि सपोज आपने किसी से पैसे ब्याज पे लिए, पैसे ब्याज पे लिए, सो आपको उसको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको उसको रिटर्न सम ईएमआई या सूद, है ना, सूद समेत बोलते हैं ना उसको, सूद कुछ देना पड़ेगा, राइट। सो सूद इज अ रिटर्न, मतलब सूद क्या है, पैसा। आपको आपको किसी ने पैसा दिया तो एड ऑन पैसा उसको देना पड़ेगा। या फिर ऐसा समझते हैं कि हमने किसी बिहेवियर को कॉल किया, हमने क्या किया, सपोज गाड़ी का है, गाड़ी का स्टार्ट बिहेवियर को हमने एक्टिवेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट बिहेवियर एक्टिवेट होता है तब हमें क्या मिलता है कि गाड़ी चलने लगी, ये हमारा आउटपुट रहता है। जैसे ही गियर डाला तो गाड़ी के गियर शिफ्ट हो गए, गाड़ी एक फर्स्ट गियर पे है, सेकंड गियर पे है, थर्ड गियर पे है, ये आउटपुट हमें मिलता है। सो दैट्स अ रिटर्न टाइप। मेन मेथड के केस में क्या होता है ना, मेन मेथड के केस में उसे जावा को कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करना है। दैट्स व्हाई वो वॉइड, वो बोलता है कि इट्स अ वॉइड, कि हमें कुछ वॉइड रिटर्न नहीं करना है। दैट्स व्हाई हम इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वॉइड। ओके, मेन ये क्या है, ये उस मेथड का नाम है, ये उस मेथड का नाम है। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स, अभी स्ट्रिंग आर्क्स के बारे में क्या है कि कमांड लाइन के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग आर्क्स पास कर सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, इन फर्दर क्लासेस में इसके बारे में डीपली आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि सौरभ, शुभम के इसमें हम लिखते हैं पब्लिक, मेन मेथड क्रिएट करते हैं, हमने लिखा पब्लिक, हम लिखते हैं स्टैटिक, स्टैटिक, हम लिखते हैं वॉइड, हम लिखते हैं मेन। ओके, फिर उसके बाद हम लिखते हैं string स्ट्रिंग, और उसके बाद args, बराबर है कि नहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्स, बराबर है। अब ये मेथड का तो डिक्लेरेशन हो गया, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, मेथड को डिक्लेयर करना, ठीक है, ये मेथड का डिक्लेरेशन हो गया। अब मेथड को डिफाइन कैसे करें, डिफाइन इन द सेंस उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमें ऐड करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए मेथड स्टार्ट होती है एक कर्ली ब्रेसेस से, खत्म होती है कर्ली ब्रेसेस पे। और अब ये जो आप इस मेथड के अंदर लिखेंगे, वो जब इस मेथड को कॉल जाएगा तब वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। सेम चीज इस क्लास के इस जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे, वो क्लास के जब क्लास एग्जीक्यूट होगा तब वो सारी ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर, ओके नो सर। ओके, गजानन ने भी बोला नो सर, ओके। कोई और? प्रतीक, रोहित, यस यस, शुभम। मग ते हे केव्हा लिहितात ते आपलं इम्पोर्ट जेव्हा आणतील स्कॅनर, ते कधी लिहायचं असते, ते कोणत्या कोडला लिहायचं असते? मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं एक चीज भी बता देता हूँ आपको, आपको बहुत ही उत्सुकता है उस चीज के बारे में जानने के लिए, तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। सो सी, इन दिस प्रोग्राम व्हेन वी आर गोइंग टू यूज अ जावा, सो यहाँ तो नहीं होगा, सुनो रुको, नहीं, वो चीज बताऊंगा तो वो आपके लिए ठीक हो जाएगा, बाकियों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं आपको एक ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ उसकी चीज के बारे में। जब हम कोई भी आईडीई यूज करते हैं या कोई भी ऐसी चीज यूज करते हैं जो हमारे एनवायरमेंट स्पेसिफिक नहीं है, जो हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी नहीं है, मतलब अभी जावा ना, देखो जावा वर्जन ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरमेंट का पार्ट है, सो दैट हमें उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर कोई चीज हमारे कंप्यूटर इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है तो उसे हम इंपोर्ट करते हैं, सिंपल ये चीज ही है, ठीक है। और कोई डाउट? संकेत, सौरभ, शिवम, शुभम, सर सिद्धार्थ, स्वाति? हाँ नो वैभव? सर, थैंक यू। सर हमेशा हाँ। क्लास कर्ली ब्रैकेट में लिखते क्या? हाँ, हमेशा, एक्चुअली वो सिंटैक्स है ना, चलो देखते हैं सर हम। आपने आपने पहले भी दिया ना कर्ली ब्रैकेट? हाँ, पहले दिया है ना, ये देखो कर्ली ब्रेसेस दिया है ना हमने। हाँ सपोज मैं यहाँ फिर से कर्ली ब्रेसेस उड़ा देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ आपको, ये कॉपी कर लिया मैंने अभी के लिए, बंद कर दिया। अभी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस उड़ा दिया, ठीक है, तो या इसको सेव कर दिया। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। एग्जीक्यूट करके देखने के बाद जावा क्या बोलता है, रीच एंड फाइल व्हाइल पासिंग, क्या बोलता है, वो एरर फेंक रहा है, और एरर है कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट तो है, ओपन तो हुआ है, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स अ सिंटैक्टिकल एरर, दैट्स अ सिंटैक्टिकल मिस्टेक, ओके। तो क्या बोलता है वो कि स्टार्ट तो हुआ है, तो इसको कंप्लीट भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, उसको सेव कर दिया। और जैसे ही हम इसे फिर से रन करते हैं, हमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है। हाँ। मेन मेथड के बारे में जान, और कुछ किसी को डाउट, या और कुछ किसी को डाउट? देखो गाइस, यही टाइम है डाउट पूछने का। अब आप अगर डाउट नहीं पूछोगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर कैसे होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने में ही इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये अगर चीज समझ में आ गई ना तो बाकी सब पीस ऑफ केक है तुम्हारे लिए। तेजल, तुषार, वैभव, योगेश, स्वाति, शिवम, सौरभ, संकेत, रोहित, किसी को भी कुछ भी, कृष्णा, महेश, किसी को भी, कौस्तुभ, कोमल, किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है या चैट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि कुछ डाउट है या नहीं। क्लास नेम के पहले पब्लिक क्यों होता है? ओके, सो क्लास नेम के पहले पब्लिक इसीलिए होता है क्योंकि उसको हम पब्लिकली अवेलेबल करते हैं। सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप जहाँ पे खेलते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे रिसेम्बलेंस कर सकते हो तो देखो, ठीक है। आप किसी के भी घर में जाके क्रिकेट खेलना स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। आप उस घर की प्रॉपर्टीज या चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वही चीज, यही आपका कोई ग्राउंड हो गया जहां पे आप हमेशा क्रिकेट खेलते हो, वो जाएंगे, स्टंप गाड़ेंगे और क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो दैट्स व्हाई टू मेक इट अ पब्लिक एक्सेसिबल फॉर एवरीवन,
हम क्लास के आगे पब्लिक लिखते हैं, हम क्लास के आगे प्राइवेट भी लिख सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस रहती है। ठीक है, वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कब लिखना है वो मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है तुषार? तुषार ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अच्छा क्लियर। और यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? माइनर कुछ भी चलेगा। यस अक्षय, आपको कुछ डाउट है? सर वो मेन सिंटैक्स क्या होता है, फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल 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 रिपीट कर सकता हूँ मैं। देखो ये मेन सिंटैक्स है। थैंक यू सर। जी सो इसको, अच्छा मुझे बताइए आपको इस सब के बारे में जानना है या इसका फंक्शनैलिटी के बारे में जानना है, वो मेरे को मुझे बताइए आप। जितना मुझे सर ओके चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे चलो वो ठीक पार्ट है। समझ में नहीं आया कि मेन सिंटैक्स होता क्या है, यही समझ में नहीं आया सर मुझे एक्चुअली। अच्छा सॉरी अच्छा मेन सिंटैक्स शायद जैसा, मेरा नहीं कल नहीं लेसन जैसा, मिस हुआ था नहीं 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 आधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं उसी के लिए हूँ। अच्छा वो आपने डाउट पूछ लिया, आपके आपने एक डाउट पूछा तो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा उसके चक्कर में। ठीक है, सो देखो ठीक क्या है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन या बेस इंपॉर्टेंट होता है, बेस मेन होता है, राइट। वैसे ही जावा लिखने के बाद, जावा टेम्पलेट बनाने के बाद, मतलब ये जो हमारा जावा टेम्पलेट बनता है उसके बाद हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि मुझे आपका नाम प्रिंट करना हो कंसोल पे, या मुझे एडिशन करनी हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, या कुछ भी करना हो, ठीक है, तो हम सॉरी, तो हम एक मिनट आ गया यार मेरा चीज, हाँ यहाँ पे, तो एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, तो उस चीज के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। फंक्शन इन द सेंस वही बेस का मतलब एक बेस की जरूरत पड़ती है, और उस बेस को कॉल कौन करता है? जावा इटसेल्फ, जेवीएम इटसेल्फ कॉल दैट पर्टिकुलर मेन क्लास। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं इन जावा मेन मेथड इज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ओके, सो मेन मेथड पब्लिक है क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है, दैट्स व्हाई जेवीएम कहीं से भी उसको कॉल कर सकता है। मेन मेथड स्टैटिक है, दैट्स व्हाई जेवीएम को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए। वॉइड इसलिए क्योंकि जेवीएम को इस मेन मेथड से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। ओके, मेन उसका खुद का नाम है, जो कि जावा जिन्होंने बनाई थी उन्होंने उसका नाम मेन दिया है बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन जावा। ओके, स्ट्रिंग आर्क्स क्या है? एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न है, टाइप रिटर्न टाइप मींस। ओके रिटर्न ओके, सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सपोज एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी को कॉल्स करते हैं, जैसा अभी स्टार्ट रनिंग। अच्छा एक मिनट मैं रिटर्न टाइप के बारे में 2 मिनट में बताऊंगा आपको, बस 2 मिनट दीजिए मेरे को। अभी पहले मेन बात क्लास के बारे में बात करते हैं, उसके जस्ट तुरंत बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि आज भी क्लियर होगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि मेन मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफाइन क्या कैसे करते हैं, ये हो गया। अभी और भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा, आप 10 बार पूछो। स्ट्रिंग आस्क का मीनिंग तुषार ने पूछा, देखो स्ट्रिंग आस्क का मीनिंग क्या है? व्हाइल एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड, जब हम मेन मेथड का कॉल जाता है, जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है या एक्सेस करता है, तब हम जब उस कॉल के टाइम पर कुछ आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ वैल्यूज हम उस स्ट्रिंग से पास कर सकते हैं। तो वो अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो आगे की क्लास में जैसे कि थोड़ा टाइम बाद वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग आर्ग्स, क्योंकि अभी हमारा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्लियर नहीं हुआ है। स्ट्रिंग इज अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप दैट होल्ड्स स्ट्रिंग्स वैल्यूज, तो वो हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो हमें प्रॉपर स्ट्रिंग के बारे में आइडिया आएगा नहीं। सो दैट्स व्हाई वो सेक्शन मैंने थोड़े बाद के लिए बचा के रखा है। ओके ठीक है, सो नेक्स्ट चीज में जाते हैं। हाँ यहाँ पे कि अभी हमारा तो ये तो हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट चीज में जाते हैं कि मेन मेथड क्या है, इसके बारे में फंक्शनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं इनसाइड अ मेन मेथड। आफ्टर क्रिएटिंग अ मेन मेथड, मेथड को हम जावा के टर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं, मेन मेथड, इसका रिसेम्बलेंस रहता है इस चीज का कि दैट्स अ मेथड। ओके, सो यू कैन राइट योर बिजनेस ऑपरेशन इनसाइड अ मेन मेथड। ओके, सो अभी मेन मेथड तो लिख दी, क्लास लिख दिया, मेन मेथड लिख दी, लेकिन सब खाली खाली है।
उसके अंदर आपको कुछ आउटपुट भी तो प्रिंट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यू, आपका नाम, वो भी तो प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप वो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ system.out.println। अब system.out.println क्या है? system.out.println हमें हेल्प करता है कि इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे कंसोल पे आउटस्ट्रीम हो जाती है। आउटस्ट्रीम इन द सेंस क्या होता है? वो प्रिंट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये देखते हैं, सिस्टम हो गया डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट होगी, प्रिंट ओनली। अभी तो प्रिंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन और प्रिंट सेम ही है, कोई इशू नहीं है। प्रिंट एलन देखते हैं। सो अभी क्या बोलेंगे कि शुभम इज स्मार्ट बट ओवर स्मार्ट, ठीक है। हम इसको अभी प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट ऐसे करेंगे कि जैसे हमारा जावा का प्रोग्राम फिर से कंपाइल करेंगे, इसको फिर से कंपाइल कर दिया, ओके। अब हम इसे रन करेंगे। रन कैसे करेंगे? इसका पहले डॉट जावा तक हटा देंगे, फिर उसके बाद सी हटा देंगे, तो जावा शुभम ये हो गया। तो जावा शुभम हो गया। जैसे ही हम एंटर मारेंगे, अभी अर्लियर हमें क्या आता था? अर्लियर हमें देखिए ये आता था कि मेन मेथड इज नॉट फाउंड इन शुभम, प्लीज डिफाइन अ मेन मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब आता था। तो अभी क्या आएगा? अभी हमारा शुभम इज स्मार्ट बट और स्मार्ट, ओके, ठीक है। तो ये मेथड प्रिंट हो जाएगी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते ते सेमीकोलन का द्यायचं? हैं। हाँ, सेमीकोलन, बहुत अच्छा सवाल पूछा शुभम आपने। तो सेमीकोलन क्या होता है ना, कोई भी लाइन, इस लाइन को अगर टर्मिनेट करना है, इस लाइन का टर्मिनेशन के लिए हम ये सेमीकोलन का यूज करते हैं। अगर ये हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया और सेव कर दिया तो हमें सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा कि ये लाइन टर्मिनेट नहीं हुई है। किसी भी लाइन को टर्मिनेट टर्मिनेशन मीन्स करने, जरा सोपे आसान टर्मिनेशन, भाषेत समजा. यस, अच्छा, टर्मिनेशन मीन्स किसी भी लाइन को, किसी भी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए। अभी जैसा हमने कल के सेशन में देखा था कि जावा क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। पहले ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 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 ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कैसा होता है ना, ये तो हो गई क्लास, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो गया, ये तो हो गई मेथड, तो मेथड स्टार्ट हो गया। लेकिन ये तो एक आउटस्ट्रीम हो गई ना, कि ये वैल्यू प्रिंट करने वाली चीज हो गई, ये पर्टिकुलर ये वैल्यू प्रिंट करने वाली चीज हो गई। तो ये वैल्यू प्रिंट कब तक करनी है वो जावा को पता नहीं है, वो हमें बताना रहता है। तो हमें इसको बोलना पड़ता है कि तुम प्रिंट हो गए, अब तुम स्टॉप हो जाओ। स्टॉप करने के लिए इस लाइन का एग्जीक्यूशन, तो हम इस सेमीकोलन का यूज करते हैं फॉर टर्मिनेशन, ओके। अभी हम इस सेमीकोलन निकाल के इसको सेव करके इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, शुभम सी शुभम डॉट जावा, इसको रन कर दिया, क्या आ गया देखो, एक्सपेक्टेड एरर। एक्सपेक्टेड एरर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में शुभम इज स्मार्ट बट ओवर स्मार्ट में सेमीकोलन मिसिंग है, दैट्स अ सिंटैक्टिकल एरर। तो जावा हमें ये बता देता है, तो सिंटैक्स एरर डाल दो, टर्मिनेशन कर दो, फिर उसके बाद में हम इसको फिर से रन करते हैं, इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा आउटपुट आ गया। किसी को कुछ डाउट है यहां तक पूछ सकता है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, पूछ लो कोई भी डाउट। कोई डाउट नहीं है, आई टेक इट एज अ नो, ओके। सो नेक्स्ट थिंग है, so ये आउटपुट हो गया हमारा। सो हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ये क्या होता है ना, अभी ऐसे ही हमने सपोज इसको ही कॉपी कर लिया, इसको ही कॉपी कर लिया, तो शुभम के इसमें हम एक चीज डाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। सबसे पहला जावा एप्लीकेशन जो रहता है कोई भी डेवलपर का वो रहता है हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, HELLO, हेलो, WORLD, ये तो हमारा कल हुआ था इसलिए मैंने दूसरा कुछ लिख लिया आज। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन होता है हेलो वर्ल्ड का। तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, जावा सी शुभम
हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी सपोज हम क्या करते हैं, हम ये एलन निकाल के देख लेते हैं। ये एलन निकालने का मीनिंग क्या होता है। सपोज यहाँ पे रहने देते हैं और हम इसमें और कुछ चीज ऐड कर देते हैं। सपोज ये 2 लाइन ऐड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया ये हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पे सेव करने के बाद फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी शुभम से। तो क्या आया, हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया। तो लेकिन देखते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे एलन निकाल देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एलन निकाल दिया, एलन बेसिकली क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन पे जो भी प्रिंट होने वाला है, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद में जो भी कुछ प्रिंट होने वाला है उसको नेक्स्ट लाइन पे डाल देता है, ठीक है। सो इसको फिर से सेव कर दिया। तो फिर से सेव करने का फिर से रन जब मैं करूंगा जावा सी शुभम, तो देखो हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। सो बेसिकली ये एलन का काम क्या रहता है, एलन का काम ये है कि इसे हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जो आने वाला जो हमारा जो आउटपुट है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने का काम ये एलन का होता है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, एलन नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हेलो इंडिया में प्रिंट एलन है, तो प्रिंट एलन है इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो नेक्स्ट प्रिंट जो भी आउटस्ट्रीम है, जो हमारी कंसोल पे वैल्यू प्रिंट होने वाली है, वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं। रन कर दिया, देखो हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया तो एक ही लाइन पे आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड नीचे वाली और लाइन पे आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी को, सबको क्लियर है? यस यस एग्जैक्टली, लाइन को सेपरेट करने का काम वही बोलता है ना, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता है, लाइन को सेपरेट करने का काम है। दैट्स अ इजी वे में समझने का काम है मेरा। दैट्स व्हाई मैं बोला नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट कर देता है, लाइन को सेपरेशन करने का काम है। तो इसको हम एलन लिख सकते हैं, या एलन या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये ना लिखते हुए हम ये लिखते थे वर्ल्ड वर्ल्ड महाराष्ट्र। तो हम इसको सपोज /n भी लिख सकते हैं, तो ये वैसे भी हो जाएगा। /n लिख दिया, यहाँ पे एक सुई स्पेस बढ़ा देता हूँ मैं। जब एग्जीक्यूट करता हूँ तब देखते हैं क्या आता है। हम एग्जीक्यूट किए दिया, ये भी वही काम करता है, हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया महाराष्ट्र, ये भी वैसे ही काम करता है, लाइन को सेपरेशन का काम ही करता है। लेकिन इजी टर्म में मैं बता दिया उसको कि नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट कर देता है। ओके सो और कोई कुछ, किसी को कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। शुभम, अक्षय, सौरभ, शिवम, सिद्धार्थ, स्वाति, नो सर, ओके समझ में आ गया यहाँ तक। सो नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा। तो अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो शुभम ये क्लास क्रिएट करने के बाद, शुभम क्लास क्रिएट हो गया है, तो शुभम के साथ साथ हम एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम है टेस्ट। सो टेस्ट है, तो इसके अंदर ये एक क्लास हो गया हमारा शिवम शुभम, एक क्लास हो गया हमारा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का टी कैपिटल हमेशा याद रखना, जो भी क्लास है उसका टी हमेशा फर्स्ट लेटर रहता है, वो हमेशा कैपिटल रहता है। अभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। In simple language, we have to say that object is something who holds some information in the form of variables and performs some action with the help of its method. Okay. So suppose इसके अंदर एक मेथड है, मेथड इन द सेंस इसके अंदर है कुछ पब्लिक स्टैटिक void get नेम, ये एक मेथड होगी, ये नॉर्मल एक मेथड होगी। अब ये क्या है वगैरह ये सबको जानने की ज्यादा टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर ही दूंगा, ठीक है। ये मेथड वगैरह कैसे होते हैं, तो इसके रिटर्न टाइप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। ये समझ लो, ये इसका एक बिहेवियर है मेथड, ये इसका एक बिहेवियर है, ये एक्शन ही परफॉर्म करता है, ये नाम लेना, ये एक एक्शन ही परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि
हेलो हेलो, बस हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ये मेथड है, तो भी हम स्टैटिक लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्टैटिक नहीं लिखेंगे, को भी स्टैटिक नहीं लिखेंगे, एक काम करते हैं, ठीक है। इसको निकाल लिया, तो इसका मैं अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन टेस्ट पी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कोई भी जावा में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना हो तो ये एक फॉर्म है। वैसे जावा में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टी से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और टी जो टी है, टी डॉट गेट नेम से हम इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, टी डॉट गेट वैल्यू से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे शुभम, एरर आ गया, क्या एरर आ गया, देखो शुभम के हेलो वर्ड के बाद एक टर्मिनेशन मिसिंग हो गया, टर्मिनेशन डाल दिया, ठीक है। अभी हम फिर से करेंगे जावा सी शुभम से, अरे सेव नहीं हुआ क्या, सेव हो गया, एरर फिर से आ गया, क्या आ गया, क्लास टेस्ट इज पब्लिक, शुड वी डिक्लेयर फाइल नेम एज अ टेस्ट। ओके, अभी देखो एक क्लास के अंदर दो क्लास नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्लास के लिए एक दूसरा एक ये क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक नहीं, इसको निकाल देते हैं, पब्लिक नहीं इसको निकाल देते हैं, ठीक है। अभी भी हम कर सकते हैं कि क्या होगा, अभी रन हो गया, ठीक है। अगर हम इसे पब्लिक करते थे तो क्या होता था, ये पब्लिक टू ऑल हो जाती थी, लेकिन हमें क्या करना है, ये बस बाउंड रखना है इसी शुभम डॉट जावा फाइल के अंदर, इसको बाउंड रखना है, तो इसलिए हमने इसको पब्लिक नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे शुभम से, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो, हम इसको आउटपुट आ जाएगा हेलो। अब हेलो कहाँ पे लिखा है, हेलो यहाँ पे लिखा है गेट नेम के अंदर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है अभी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले लेक्चर में इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी जैसा कि अक्षय ने बताया था, कि अक्षय ने पूछा था कि व्हाट इज स्ट्रिंग पूछा था, तो यहाँ पे मैं बस बोलता हूँ स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, और रिटर्न यहाँ पे अक्षय कर देता हूँ, स्ट्रिंग को रिटर्न अक्षय कर रहा हूँ, गेट नेम, और इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, इसका पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, टी डॉट गेट नेम किया। टी डॉट गेट नेम मतलब क्या होता है, हमारा ऑपरेशन यहाँ पर जाएगा, गेट नेम मेथड में जाएगा, गेट नेम मेथड के पास जाके देखेगा कि वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रही है अक्षय की वैल्यू, तो वो फिर से वापस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर है, तो अक्षय प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखें, इसको रन करके देखते हैं, रन, प्रिंट हो गया। दैट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड दैट्स अ रिटर्न टाइप। मतलब ये जो मेरी मेथड है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रही है। अभी स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो मैं आने वाले क्लास में आपको बता ही दूंगा। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कोई भी डाउट, एनीथिंग आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। So, देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, देखो ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, न्यू विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर, ये सब चीजें डेटा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टाइप, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये आने वाली क्लास में है, ठीक है। सो दैट्स अ सेशन फ्रॉम माय साइड, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो अभी हमने देखा है ना, ये तो बस हमने थोड़ी सी ग्लिम्स देखे कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फुल डीपली जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब क्या होता है, मेमोरीज में, मतलब जावा में जो मेमोरी होती है स्टैक मेमोरी, उसमें या हीप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे हम उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स कैसे राइट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स और मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं, ये डबल ओके, मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ स्कैनर हम कोई भी इनपुट वैल्यू फ्रॉम थर्ड पार्टी यूजर से कैसे ले सकते हैं। सो कल के सेशन में हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, सो कल के क्लास में अटेंड करना है और ये सब पढ़ना है। ओके,
सो उससे पहले जैसा मैंने आपको दो चीज बताई थी, दो टास्क बताए थे कि फर्स्ट आपको इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करनी है, और सॉरी फर्स्ट आपको जावा 8 इंस्टॉल करना है और सेकंड आपको इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इक्लिप्स में हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट, एनीथिंग। अगर समझ में नहीं आया हो तो वो भी बोल सकते हो कि मैं फिर से आपको इसकी ब्रीफिंग दे दूंगा। एनीवन, जैसे फिर से नाम लेना पड़ेगा यार सबका, अक्षय, अक्षय, आलिया, अमर, गजानन, कौस्तुभ, कोमल, कृष्णा, प्रतीक। किसी को कोई डाउट है? सौरभ, शिवम, सिद्धार्थ, तुषार, वैभव। नो नो सर, नो 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 नो। कुछ नो आया सर, थैंक यू समझ में? सर। कुछ समझ में आया? जी सर। ओके। अच्छा कृष्णा, तुमको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो ऑब्जेक्ट क्या है? जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, बट ब्लूप्रिंट की हेल्प से ऐसा, अगर आपके सपोज एक बिल्डिंग बना दी है, आपने एक बिल्डिंग बना दी है, उसका ब्लूप्रिंट बना दिया, ब्लूप्रिंट इज रेडी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ही क्रिएट नहीं हुआ, तो वो ब्लूप्रिंट का यूज क्या हुआ? तो क्लास बेसिकली दैट ब्लूप्रिंट हेल्प अस टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बिल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का रिजेंबल्स यहां से बिल्डिंग से ले लो। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस इट्स प्रॉपर्टी, वी कैन एक्सेस इट्स बिहेवियर। जैसे बिल्डिंग्स में जाने के लिए लिफ्ट एंटर अंदर डोर होता है, वहां पे खिड़की होती है, और वहां उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके उसमें लिफ्ट होती है, लिफ्ट से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। सो दैट्स इज ऑपरेशन। सो ऑब्जेक्ट भी वैसे ही काम करता है। ऑब्जेक्ट कुछ वैल्यू अपने पास रखता है, कुछ चीजें उसको पता है, जैसे मेरे पास इतने वेरिएबल्स है, इतनी प्रॉपर्टीज है, और उसको पता है कि मेरे पास कुछ मेथड्स है, जैसे कि ड्राइव करना। जैसे कार के एग्जाम्पल में प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या थी? कार के एग्जाम्पल में हमारे पास प्रॉपर्टी थी कार के डोर्स, कार के टायर्स, कार का कलर, मैन्युफैक्चरर्स नेम। और हमारे पास प्रॉपर ये क्या था, उसके बिहेवियर्स क्या क्या थे? जैसे गाड़ी के गियर डलते हैं, गाड़ी आगे चलती है, गाड़ी रिवर्स होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। सो ये उसके बिहेवियर्स थे, राइट? अभी आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट का रिसेम्बलेंस क्या होता है जावा में। कृष्णा, ये सब नो, कुछ दे दो भाई। कृष्णा राठौड़, चलो ठीक है, यस सर। अच्छा आ गया ना, थोड़ा तो रिसेम्बलेंस आ गया होगा। उसको और स्लाइड बाय स्लाइड, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना, तो हमारा पेट भी भरेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है, एकदम से मैंने बता दिया आपको तो आप तो भाग ही जाओगे भाई। आज का ही लेक्चर देखिए, आज मैंने एक्चुअली जावा का बस एक पार्ट टच करके हम वापस आए हैं, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट? सो ऐसे ही हम धीरे 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 सब चीजें जो टफ है, ये बहुत टफ पार्ट है, क्लास और ऑब्जेक्ट। आई डोंट वरी अबाउट इट, सच्ची में ये बहुत टफ पार्ट है। किसी को फर्स्ट गो में समझना कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन अगर हमने उससे टच भी कर लिया, हमारे दिमाग में ये प्रिंट भी बैठ गई कि हाँ ये ऐसे कुछ होता है, एग्जैक्टली तो नहीं बट ऐसे तो कुछ होता है, तो यस वी आर देयर, हम वहां पे पहुंच गए। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और कोई डाउट? हेलो। हाँ हाँ प्रतीक। हाँ सर, मैं पूछ रहा था, हम क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम ही रख सकते हैं क्या? अलग अलग भी रख सकते हैं ना? वो तो पाप हो जाएगा ना, फाइल का नेम और नहीं नहीं क्लास नहीं का नहीं नेम अलग अलग रख देंगे तो नो सर। जावा बोलेगा कि यार ये तो मेरे को मिली नहीं है। जावा क्या करता है, ऑन द बेसिस, मैं बताता हूँ जावा क्या करता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फाइल नेम वो उस पर्टिकुलर क्लास को ढूंढता है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइल नेम वो उस पर्टिकुलर क्लास को ढूंढता है, और फिर क्लास को ढूंढने के बाद वो मेन मेथड को ढूंढता है। अगर आप क्लास का नेम और मेथड का नेम अलग अलग रख देते हो तो क्या होता है, जावा को तो मिलेगा ही नहीं कि भाई क्या क्या कौन सी क्लास किसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, यस ओके यस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मेरे बहुत अच्छा फाइल क्वेश्चन पूछा, बाय द हेलो वे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। हेलो हेलो। हम्म, जावा का हम्म, फाइल है, जावा की फाइल है ना, जो जो मैं कंपाइल हम्म, करूंगा उसकी क्लास फाइल बन जाएगी। अच्छा, राइट राइट। जावा जावा स्पेस क्लास फाइल का नाम देके मैं रन भी कर सकता हूँ उस फाइल को। हाँ जावा स्पेस डालने के आप रन क्लास कर देंगे उस क्लास फाइल को, क्लास फाइल को, राइट। क्लास हाँ, क्लास फाइल का नाम जब डालेंगे ना, जब हम जावा का कोड कंपाइल करेंगे फाइल को, तो तब हम्म, तब क्लास फाइल तैयार हो जाएगी।
और उस यस फाइल को एग्जैक्टली। रन कर सकते हैं ना, तो अलग अलग नाम लिया तो भी चल सकता है ना? नहीं नहीं, अलग अलग नाम दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब तो पहले वो चलते बाइट हैं। कोड में जब सी देखो Yes, yes. वो पर्टिकुलर सिनेरियोज में चलता है, लेकिन चलता ही नहीं है पहली बात तो वो, क्योंकि कैसा है ना, Yes, हम yes. यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्लास का नाम और जो फाइल का नाम है वो काइंड ऑफ सेम ही रहता है, सेम ही रखना पड़ता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो हमें बाकी चीजों में नहीं घुसना कि ये कैसे सर वो कैसे सर, बस ये भी ध्यान में रख दो कि इसका नाम सेम है, इसी वजह से हम डॉट क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, वो डॉट क्लास फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आगे कुछ फाइंड आउट हुआ, ऐसी चीजें फाइंड आउट हुई कि हम ये भी कर सकते हैं, तो मैं तो वो आपको बता ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, पूरा पूरा बता दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you, कुछ sir. डाउट और? यस यस, और कोई डाउट? सौरभ मोरे, शिवम दमकोंडवार, सिद्धार्थ वैभव, नो सर, ओके, योगेश, नो सर। दुचल, नो 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 सर। कृष्णा, कोमल, कौस्तुभ, गजानन, आलिया खान, अक्षय, कुछ डाउट नहीं है? तो चलो एक मिनट, मैं ये देख लेता हूँ कुछ चैट सेक्शन में आपने क्वेश्चन रेज किया है क्या, नहीं रेज किया हुआ है, ओके। सो आज ये जो भी अपना डेमो सेशन है वो यूट्यूब पे डल जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप इस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जेडीके इक्लिप्स इसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करो, और सबसे पहले ना ये स्वीट सा एक एप्लीकेशन, ये नहीं, ये बनाया नहीं तो भी चलेगा, ये बनाया नहीं तो भी चलेगा, ये एक स्वीट सा एप्लीकेशन आप बना के देखो, ठीक है। डेवलपर्स जब भी ये एप्लीकेशन खुद से बनाता है ना, तब उसकी आंखों में जो चमक रहती है, जो खुद के लिए प्राउड होता है ना, वो आप महसूस करो। सच्ची बोलता हूँ, जाओ करो, मैं बोलता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यस मैंने कुछ सीखा है आज, ठीक है। तो कल का टास्क ये है कि आपको जेडीके इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, प्लस मेन मेथड, ये जो मेन मेथड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना है, ठीक है। और कोई भी इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हो, या कोर्स के अलावा या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को रैप अप करें, चलिए फिर। ओके सर, वैभव सर, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग and provide the recordings to student over YouTube. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, Siddharth. Thank you.